ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ऑनलाइन एग्ज़ाम्स पर आखिर क्यों नहीं आ रहा कोई डिसीजन। वीसी का वो बयान जो उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के फेवर में है, वो यानी वो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स नहीं करवाना चाह रहे थे। छात्रों के पहले हेल्थ है ज़रूरी उन्होंने कहा था, लेकिन अब आखिर उनको क्या हो गया कि AQT ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को लेकर जो उन्होंने ओल्ड स्टेटमेंट दिया था, अब उस पर वो अमल भी करेंगे या केवल वो स्टेटमेंट ही रहेगा। तो हम इस वीडियो में वही बात करेंगे दोस्तों, AQT ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को लेकर जो न्यू वीसी हैं प्रोफेसर जो मिश्रा सर, उन्होंने क्या कहा था ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को लेकर। आप पहले वीडियो पूरा सुनिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश में तमाम उच्च शैक्षिक संस्थानों में फिजिकल क्लासेस चल रही हैं। परीक्षाओं में APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय ने कोविड नियमों का पालन करने की गाइडलाइन दी, लेकिन इसकी असली हकीकत पर सवाल खड़े हो गए। ट्विटर से लेकर फेसबुक तक स्टूडेंट्स का आरोप है कि परीक्षा के सेंटर्स पर कोरोना का कोई नियम नहीं माना जा रहा। NCR के इलाकों में कोरोना की हालत गंभीर है और परीक्षा केंद्रों पर स्टूडेंट को खतरे में डालकर परीक्षाएं हो रही हैं। इन मांगों के बीच गुरुवार को यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने AKTU में नए VC की नियुक्ति कर दी। IIT BHU के प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा को AKTU के VC पद की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदीप मिश्रा से इस मसले पर नवभारत टाइम्स के सीनियर रिपोर्टर श्रेयांश त्रिपाठी ने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ स्टूडेंट की हेल्थ जरूरी है। अगर IIT में ऑनलाइन परीक्षा हो सकती है तो AKTU में क्यों नहीं। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी वो चार्ज नहीं ले सके हैं। BHU और IIT से रिलीव होने के बाद वो जैसे ही AKTU के VC पद का चार्ज लेंगे तो इसे लेकर जरूरी कदम जरूर उठाए जाएंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहे हैं, IITs में हो रहे हैं, तो वहाँ भी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, तो देयर आर नंबर ऑफ वेज टू कंडक्ट दैट। वही तो बहुत तरीके हैं ना सर। हाँ, अब वो देखेंगे कि हमारे बच्चे किस स्टैंडर्ड के हैं, वो हाँ, कितना हैंडल कर पाते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न गैजेट, अकॉर्डिंगली डिजाइन किए जाएंगे सर। नहीं, जैसे अभी सर कुछ एग्जाम्स चल रहे हैं और कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स की मांग है ऑनलाइन। आप चाहे ट्विटर पे भी देखेंगे तो लड़के लगातार ये सिचुएशन के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा जैसा रहे कोविड। ठीक है, वो तो स्टूडेंट का हेल्थ तो टॉप प्रायोरिटी रहेगा ना सर। सही बात है। कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। तो आपका एज पर द सिचुएशन एंड एज पर द जो अवेलेबिलिटी है वहाँ पर फैसिलिटीज की, उसको मॉनिटर करके अरेंजमेंट किया जाएगा तुरंत सर। बता दें कि AKTU स्टूडेंट्स के कॉलेज बंद कराने और परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE UP बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। गाइस, आप देख सकते हैं जैसे कि इन्होंने 203 बात क्या कही, इसमें कि इन्होंने कहा कि हमारे लिए प्रायोरिटी पहले स्टूडेंट का हेल्प है, और उसके बाद इन्होंने कहा कि जैसे वहाँ पे यानी जैसे AKTU में जिस तरीके का साधन होगा उसी तरीके का प्रयोग किया जाएगा। बहरहाल इन्होंने इनकी बात से स्टेटमेंट तो ये लग रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम्स के फेवर में है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम्स का बिल्कुल उन्होंने विरोध ही किया बहरहाल। और उन्होंने कहा जब IIT में एग्जाम्स ऑनलाइन हो सकते हैं तो फिर ऑफलाइन क्यों हो रहा है AKTU में भी ऑनलाइन होना चाहिए। बहरहाल अभी तक इन्होंने तो कुछ बाकी इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। हाँ, न्यूज़ में कुछ दिन पहले कटिंग आई थी जहाँ भी उन्होंने यही बोला था कि ऑफलाइन एग्जाम से कि मैं फेवर में नहीं हूँ। हालांकि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं ऑनलाइन एग्जाम्स करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा। हालांकि अभी हमको वेट करना है, क्योंकि अभी 15 मार्च के पहले आपका एग्जाम नहीं होने वाला, 14 मार्च के बाद ही होगा। तो 15 मार्च अभी बहुत 1 महीने का नियर अबाउट समय है, तो इसलिए वेट कर लीजिए। हो सकता है 2-4 दिन में कोई ऑफिशियल नोटिस आ जाए। बाकी ये मैं जो वॉइस है ना, इसको मैं एक बार और अपलोड करूँगा, री-अपलोड करूँगा, इसलिए ताकि मैं चाह रहा हूँ कि ये खुद देखें जो VC हैं, और जो AKTU के स्टूडेंट है वो भी देखें, और जो AKTU की फैकल्टीज वो भी देखें कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, और अभी उस पर अमल भी करेंगे या केवल ये इस तरीके का केवल स्टेटमेंट ही रह जाएगा।